हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से हुए चुनावी प्रकरण के बीच शनिवार को एक नया मोड़ आया, जब 6 कांग्रेस के बागी नेता और 3 निर्दलीय विधायक इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हुए। इसको लेकर राजधानी शिमला में प्रदेश की सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा, सीपीएस संजय अवस्थी और विधायक संजय रत्त ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने सरकार के पूरे 5 साल चलने का दावा किया। साथ ही प्रदेश में खाली 9 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करने की भी बात कही। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस से बागी हुए नेताओं और निर्दलीय विधायकों पर भी निशाना साधा। सुक्खू सरकार के कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भाजपा शीर्ष नेतृत्व की ओर से पिछले 1 महीने से प्रदेश में उठापटक का माहौल पैदा किया है। हिमाचल में माहौल खराब करने के लिए इन सभी पूर्व विधायकों को शिमला और दूसरे स्थान पर अलग अलग जगहों पर ठहराया जा रहा है। अब कांग्रेस के 6 बागी नेता और 3 निर्दलीय विधायकों को भाजपा में शामिल किया गया। भाजपा की केंद्र सरकार आए दिन दूसरे दलों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। उनका लक्ष्य केवल दूसरे राज्य में अपनी सरकार को स्थापित करना है। दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। हिमाचल के 6 कांग्रेस के बागी और 3 निर्दलीय नेताओं को भी भाजपा में शामिल कर लिया गया। यादवेंद्र गोमा ने कहा कि हिमाचल के जो नेता भाजपा में शामिल हुए हैं वे हिमाचल में बड़े पदों पर रहे हैं। पार्टी ने उन सभी नेताओं को हमेशा मान सम्मान दिया है। गोमा ने कहा कि सुधीर शर्मा को हमेशा पूरा मान सम्मान और बड़ी जिम्मेदारी दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का उन्हें दाहिना हाथ कहा जाता था। यहां तक कि उनके पिता भी कांग्रेस पार्टी में अच्छे पदों पर रहे हैं। इसके अलावा सभी 6 पूर्व विधायकों को भी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही पूरा सम्मान दिया है। यादवेंद्र गोमा ने कहा कि कई बार राजनीतिक उपेक्षाएं ज्यादा रहती हैं, लेकिन जो लड़ाई कांग्रेस के बीच में थी उसका फायदा भाजपा की ओर से उठाया गया है। भाजपा ने पूरा प्रयास किया है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार को किस तरह से गिराया जाए। जो यहाँ से अपने साथ लेके गए और पार्टी के साथ बगावत करने का उन्होंने प्रयास किया, और भारतीय जनता पार्टी इस कदर ये सोचती थी कि कांग्रेस पार्टी के और भी विधायक उनके संपर्क में हैं और भी नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है वो जाने को तैयार हैं। और काफ़ी समय से अगर आपने देखा होगा, आपके माध्यम से भी हमें सूचना मिलती रहती थी और अखबारों के माध्यम से भी ये सूचना मिलती रहती थी कि जो 6 विधायक हैं और 3 निर्दलीय विधायक हैं, कभी वो शिमला के एडवेंचर होटल में रुक रहे थे, कभी वो जो है ललित होटल में रुके, कभी उत्तराखंड जाके रुके और अंततः जो है वो दिल्ली जाके रुके। और जो लोगों के द्वारा यहाँ पर सरकार बनाई गई कांग्रेस पार्टी की विधायक 40 उसमें जो है वो बन के आए थे, और लोगों ने हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सभी 75 लाख की आबादी है, उसने भारतीय जनता पार्टी के पिछले 5 साल के कार्यकाल को देखते हुए, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहती थी कि हम डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में हम डबल इंजन के तौर पे जो है वो काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने इस कदर काम किया होता तो शायद हिमाचल प्रदेश में 40 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में कभी नहीं आती। और जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जनहित के मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के नेता लोगों के बीच में गए और लोगों ने जो है भारी मैंडेट 40 सीटों का दिया। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को चुनकर हिमाचल प्रदेश के लोगों ने जब चुना तो भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब जो है उनके पिछले 5 साल के कुशासन का जवाब जो है वो मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जो है वो आए दिन, अगर आप देखें कि पूरे देश में किस कदर जो अदर पार्टीज हैं जहां पर सरकारें बनी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो कोई और पार्टी हो, किस कदर उनको प्रताड़ित किया जाता है कि किस तरीके से सरेंडर करके जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर जो है स्थापित की जाए। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी इतिहास में पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री को जो है उठा के लेके जबरन लेके गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी हमारे साथी 6 विधायक जो थे, जिसमें काफ़ी लोग जो है वो सीनियर पदों पे रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, पार्टी के में हमारे AICC जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और पार्टी ने उनके लिए हमेशा मान सम्मान दिया। और सुधीर शर्मा जी के तो पिताजी जो है वो हमारे
कांग्रेस पार्टी के काफ़ी वरिष्ठतम नेता थे। मेरा विधानसभा क्षेत्र भी उनके साथ लगता है और उन्होंने हमेशा ही पार्टी हित में पार्टी को आगे ले जाने के लिए हर संभव प्रयास किया। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के वो दाहिने हाथ कहलाए जाते थे, दाहिने बाजू कहलाए जाते थे और हमेशा एक समन्वय बन के जो है उन्होंने प्रदेश में, चाहे कांग्रेस अच्छी परिस्थिति में रही हो चाहे बुरी परिस्थिति में रही हो, संतराम जी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। सुधीर शर्मा जी भी कांग्रेस पार्टी में सम्मानित पदों पर रहे हैं। राजेंद्र राणा जी जो है वो भी पार्टी में सम्मानित पदों पर रहे हैं। उनको वर्किंग प्रेसिडेंट जो है बनाया गया, जबकि वो खुद भारतीय जनता पार्टी पृष्ठभूमि से आते थे। हमारे लखनपाल जी जो है वो भी कांग्रेस पार्टी के काफ़ी वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। रवि ठाकुर जी जो है वो, उनके माता जी जो है वहाँ के विधायक कई मर्तबा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि परिवार में काफ़ी, एक परिवार होता है, 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चों को संभालना मुश्किल होता है। उनकी उम्मीदें, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करना संभव नहीं होता है। लेकिन माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को जब कमान हिमाचल प्रदेश की मिली तो उन्होंने हर तरीके से ये कोशिश की कि हर वर्ग को जो है, हर विधायक को, चाहे मंत्री है चाहे कार्यकर्ता है, उसको जो है आगे लाने का उन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, कई बार राजनीतिक उपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं कि किसी को मंत्री पद चाहिए, किसी को ये चाहिए, लेकिन जो ये लड़ाई हम लोगों के बीच थी, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने फ़ायदा उठाया है और भारतीय जनता पार्टी ने यह प्रयास किया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर सरकार को जो है डिस्टेबलाइज किया जाए। लेकिन जब उनको लगा कि जो हमारे 9 आदमी हैं वही हमारे पास एक सीमित संख्या जो है वो रह गई है, तो उन्होंने अब मजबूरन जो है आज उनको जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है वो शामिल किया है और 3 निर्दलीय भी उन्होंने इकट्ठा करके जो है उनको जो है भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल किया है। और जिस तरीके से ये कहा गया कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हालात अच्छे नहीं हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता जो है वो सुनते नहीं हैं, लेकिन मैं आपके इस माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस 15 महीने के कार्यकाल में जो 10 गारंटियाँ प्रदेश में होनी थी, उसमें से 5 गारंटियाँ जो है आज धरातल पे जो है वो काम कर रही हैं। जब डिजास्टर हुआ, तब वोटिंग का समय आया, तो ये भारतीय जनता पार्टी के वही लोग थे जिन्होंने प्रदेश के लोगों को दरनिकार करते हुए जो है उस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आज 1500 रुपये के लिए जो महिलाओं के लिए जो फार्म भरे जा रहे हैं, उसके लिए भी माननीय जो हमारे सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कई मरतबा जो है इसकी आलोचना की और इलेक्शन कमीशन तक जो है इसकी कंप्लेंट की और इसकी फार्म भर्ती भी जो है वो उसको बंद किया गया। तो मैं ये समझता हूँ, गोमा जी ने और अवस्थी जी ने आपसे बात की, पर मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ और उन विधायकों से जिन्होंने आज जो है, जो आज़ाद उम्मीदवार थे, ना वो कांग्रेस पार्टी से थे ना वो भारतीय जनता पार्टी से, 3 उम्मीदवार जो थे, 3 विधायक जो थे वो आज़ाद थे। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जिन्होंने जो है कि तीनों ने जो है वो अपने पद से रिजाइन कर दिया? जनता ने उनको 5 साल के लिए चुन के भेजा था, लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी उनके ऊपर आ गई, ऐसे कौन से भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर दबाव डाल दिए जिसकी वजह से उन्होंने जो है दोबारा से चुनाव फूंकने की कोशिश की अपनी जनता के ऊपर? और ये जो जनता के ऊपर उन्होंने चुनाव फूंकने की कोशिश की है, जनता के ऊपर जो धन का प्रयोग हुआ है, ये कौन सी ऐसी मजबूरी है, वो जनता को बताएं, वो हिमाचल की जनता को बताएं और अपने चुनाव क्षेत्र की जनता को भी बताएं कि 27 तारीख के बाद ऐसी कौन सी मजबूरी उनके ऊपर आन पड़ी जिसकी वजह से उन्हें अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। जैसे इन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो है वो 5 साल के लिए बिल्कुल कायम है, 5 साल सरकार चलेगी माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में, सरकार को कोई खतरा नहीं है। अगर 9 चुनाव भी होंगे तो 9 के 9 चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह संगठित होकर चुनावों को लड़े और अभी भी हम जो है वो बहुमत में हैं और जब हम 9 चुनाव जीतेंगे तो और ज़्यादा बहुमत में आएंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि वो ये जनता को बताएं कि ऐसी कौन सी मजबूरी उनके ऊपर आन पड़ी जिसकी वजह से उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देके दोबारा से उन जनता को जो है वो चुनाव फूंकना पड़ा। धन्यवाद।
प्रदेश में हुआ, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से पूरे देश में जो स्थापित सरकारें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उनको अस्थिर करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह का एक असफल प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा किया गया और जिस तरह से धन का प्रयोग करके और दबाव डालकर हमारे यहाँ जो जिन्होंने गद्दारी की पार्टी से मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरह से बहाना ढूंढ रहे थे कि प्रदेश सरकार जो है काम नहीं कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसे मुख्यमंत्री जो एक साधारण परिवार से आते हैं, आज प्रदेश की जनता का इन 15 महीने में उन्होंने दिल जीता है, अपना विजन जो शेयर किया और ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने पहले दिन ही एक परंपरा को तोड़ा, जब ओथ लेने के बाद मुख्यमंत्री अपने सीधे कार्यालय जाते हैं, कार्यभार संभालते हैं, उन्होंने कार्यालय सचिवालय ना जाकर वो अनाथाश्रम गए, उन बच्चों से मिले जिनके माता पिता नहीं थे। ये एक मानवता का संदेश जिन्होंने पूरे प्रदेश में दिया हो, पूरे देश में दिया हो। ऐसे मुख्यमंत्री की जब आपदा आई और आपदा राहत कार्य में जिस तरह से अपनी नेतृत्व कुशलता का उन्होंने परिचय दिया और न सिर्फ परिचय दिया बल्कि अपनी जो जीवन भर की पूंजी थी, एक साधारण परिवार से आने के बावजूद एक जो पूंजी थी उसका 51 लाख रुपए जो उन्होंने आपदा राहत कोष में दिया, ये अपने आप में एक मिसाल उन्होंने दी है। और ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर यदि वो आरोप लगाते हैं कि वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, किस तरह की वेलफेयर की स्कीम जो है आपके माध्यम से जन जन तक वो पहुंचती है, तो मैं समझता हूं कि एक बहाना ढूंढ रहे हैं, उनके निजी स्वार्थ थे। और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो आक्षेप जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आने वाले समय में प्रदेश की जनता भरपूर जवाब देगी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश में सरकार स्थिर है, 5 वर्ष तक जो है सरकार जो है पूरी तरह से जनसेवा में अब जो जनादेश हमें मिला है, हम लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ।